अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे लेप्लास एंड पॉइजन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लेप्लास भी करवा चुका हूँ और पॉइजन भी करवा चुका हूँ, तो आज मैं उसके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है वो हमारे पास लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ लेप्लास। ठीक है, मतलब ये एलिप्टिक तो है, लेकिन एलिप्टिक में हमारे पास कौन सा वाला पार्ट है? ये एलिप्टिक में हमारे पास ये लेप्लास वाला पार्ट है, क्योंकि इसका होमोजीनियस, मतलब ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें जो इसमें दिया जाता था, एक मैच की डायग्राम पहले से बना के दी जाती थी, इसमें नहीं दी हुई। तो मैंने बोला था जब नहीं दी जाती तो फिर हमें कंडीशंस गिवन दी होती हैं, तो फिर हम उसके मुताबिक क्या करते हैं, उस डायग्राम को बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बनाते हैं। ठीक है अच्छा देख लो, ये तो हमारे पास हमेशा 1 ही होना चाहिए, मतलब जो h = k = 1, जब भी हमारे पास मैश और ग्रिड की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 1 बॉक्स बन पाएगी। ठीक है, चलो ये बात छोड़ो, ये तो आपको खैर आगे की बात है। अब यहाँ पे देखो किस तरह से बनेगा ये। देखो, हमें कंडीशंस दी गई हैं, हमारे पास अगर x 0 है तो y का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर x हमारे पास 3 है तो y का आंसर क्या आ रहा है? पूरा का पूरा ये आ रहा है। ठीक है भाई, अगर मेरे पास x का आंसर कुछ भी गिवन दिया हुआ है और y 0 है तो x x ही है। ठीक है, और अगर मेरे पास x क्या हैगा, x है, लेकिन y मेरे पास 3 है, तो उस पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो x² आ रहा है। और मुझे बारी बारी पुट करना पड़ेगा, 0 से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है? 3 पे। तो 0 1 2 3, यहाँ पे x की जगह पे जहाँ जहाँ x है ना, ये x वाला, ये वाला और ये वाला, कहाँ गया ये वाला, इनमें मैं पुट करूँगा, यही क्या कहते हैं, 0 1 2 3। इसी तरह वाई, वाई भी खैर यहाँ पे हमें जो वाई की जो हमें लिमिट दी गई है वो भी कहाँ से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है, और 1 2 3 यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो जो वाई वाले थे हमारे पास कंडीशन दी गई थी ये वाली और ये वाली। तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो पहले 0 पुट करूँगा, फिर 1 पुट करूँगा, फिर 2 पुट करूँगा, फिर 3 पुट करूँगा। ठीक है, और बाकी आपको पता है हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी? ठीक है, हमारे पास वो बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस तरह से भाई? देखो, इस तरह से कुछ हमारे पास डायग्राम बनेगी वो। देखो भाई, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, x यहाँ पे 3 होगा। सही है, 3 तक गया हुआ है, और यहाँ पे ओरिजिन पे 0 होगा। समझ गए? इसी तरह हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे y1 y2 y3। ठीक है, तो इस तरह से बस बन जाएगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनेगी हमारी, याद रखना। सही है, तो ये हो गया अब देखो, इसी तरह से यहाँ पे U1 आ गया, U2 आ गया, U3 आ गया और U4 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो है, अगर x का आंसर 0 है तो y का आंसर क्या है? y का आंसर जो भी हो, लेकिन पूरे का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये वाली हमारे पास बाउंड्री कहाँ पे लग रही है? x कहाँ पे 0 होता है? x मेरे पास 0 होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे x 0 होगा, तो x मेरे पास यहाँ पर 0 है। इसका मतलब y का आंसर यहाँ पे जो भी है, तो पूरा का पूरा बन रहा है 0। और ये मेरे पास बाउंड्री लग रही है 0 y, ये वाली लग रही है। ठीक है, यहाँ पर पूरी की पूरी मैंने लगा दी। और अगर लिखना है तो इज इक्वल टू 0 भी लिख दो, कोई मसला नहीं है अभी जो पूरी नीचे वाली ये कौन सी लग रही है, तो देखते हैं भाई, ये वाली तो मैंने लगा दी। अब कौन सी है ये वाली, कहाँ पे लग रही है? अगर x 3 है तो y का आंसर क्या है मेरे पास? 3 + 2 y। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी बाउंड्री लग रही है ये वाली। x का आंसर 3 यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब y का आंसर क्या होगा? अब वो अभी हमें निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो y का आंसर क्या होगा? वो होगा 3 + 2 y। तो आप क्या करो, अब y का आंसर बारी बारी पुट करो। पहले y का आंसर पुट करेंगे 0। तो देखो अब ये वाली कंडीशन में अगर मैं पुट करूँ y का आंसर क्या, 0 पुट करूँ, तो ये पूरा का पूरा बराबर था, किसके बराबर था? 3 + 2 y के बराबर था। तो y की जगह पे मैंने रख दिया 0, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 3 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 3। ठीक है, तो कहाँ पे मेरे पास बनेगा 3? यहाँ पे मेरे पास बनेगा 3। इसी तरह से सेम अगर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो मेरे पास y का आंसर आएगा 5। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, अब ये 2 2 के लिए करूँगा ना यहाँ पे, तो y के लिए रखूँगा 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 2 ज़ार 4, 3 + 2, वो सही 3 + 4 होता है 7, 7 आ गया। इसी तरह से जब मैं रखूँगा 3,
वाई की जगह पे यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो इसका मतलब यहाँ की बात हो रही है। ठीक है। तो फिर मेरे पास आएगा इसका आंसर 9। समझ गए। ये वाली भी लिख दी मैंने। ये भी कर दिया डन, और ये भी डन कर दिया। अब है ये वाला। एक्स का आंसर जो भी हो, वाई का आंसर 0 होगा, तो एक्स का आंसर एक्स ही आएगा। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो बाउंड्री लगेगी वो लगेगी एक्स, वो वाई कहाँ पर 0 है। वाई मेरे पास यहाँ पे 0 है, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। तो ओरिजिन वाले पॉइंट की बात हो रही है, मतलब इस पूरे के पूरी लाइन की बात हो रही है। सही है। तो इस पूरे की पूरी लाइन की बात हो रही है, मतलब हमें क्या बोला गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाली मेरे पास लाइन है U(x,0) इसकी है, ठीक है। ये वाली। तो इस पे एक्स एक्स ही है, मतलब जब 1 पुट करूँगा 1 आएगा, 2 पुट करूँगा 2 आएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 आएगा। ठीक है। इसी तरह से अब मैं अगर यहाँ पे बना दूँ, एक रह गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। रह कौन सी गई, ये वाली रह गई। अगर एक्स का आंसर मेरे पास कुछ भी है लेकिन वाई का आंसर 3 है, तो वाई का आंसर 3 कहाँ पे होगा। 0 1 2 3, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे 3 होगा। तो जाहिर सी बात, इसी बाउंड्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो पहले तो जब मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करूँगा, चलो इसके यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, U(x,3) इसकी बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर है। तो जब एक्स की जगह पे मैं पुट करूँगा 0, तो एक्स स्क्वायर का आंसर भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे पहले से ही 0 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर जब 1 पुट करूँगा तो 1 ही आएगा, 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। और जब 3 पुट करूँगा तो 9 आएगा, पहले से 9 लिखा हुआ है। सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स मैंने बना दिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप देख लो यहाँ पे, आपको जो भी, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया उस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। सिमेट्री यहाँ पे लगेगी। अगर आप लगाना चाहो तो देखो, सिमेट्री सिर्फ इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बनेगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिर्फ ये वाली। ठीक है। अब इसके मुताबिक अगर आपके पास U1 और U4 बराबर हो रहे हैं तो कर दो। वैसे बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे बराबर। क्यों नहीं हो रहे बराबर भाई, देखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे देखो, अगर आप डायगोनल फार्मूला भी लगाते हो यहाँ पे, तो डायगोनल फार्मूला छोड़ो, आप डायगोनल फार्मूला नहीं भी लगाते, या भाई देखो, दो फार्मूला लग सकते हैं। स्टैंडर्ड वो 5 पॉइंट्स फार्मूला लग सकते हैं स्टैंडर्ड वाला, और डायगोनल फार्मूला। हम प्रेफर करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है। कब प्रेफर करते हैं, जब इजी इजी स्टैंडर्ड फार्मूला सॉल्व हो रहा होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डायगोनल फार्मूला सॉल्व हो रहा होगा तो हम डायगोनल फार्मूला से कर देंगे। ईजिली जिससे हो रहा होगा उससे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री कोई भी नहीं लग रही। अगर मैं डायगनली इसको चेक करूँ और U1 और U4 को बराबर करूँ, तो U1 और U4 बराबर नहीं आ रहे ना। यहाँ पे देखो 5 है, तो यहाँ पे क्या है इसके, यहाँ पे तो इसके भाई 0 है, नामुमकिन। ये पेपर की भी तो कोई मेजरमेंट है ना। अगर इस पेपर को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँ और यहाँ पे लाके जोड़ दूँ, ठीक है, तो आप खुद बताओ, क्या ये दोनों जुड़ेंगे। पॉइंट से अलग अलग है ना। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना, सॉरी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए था। ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके दूसरे साइड पर क्या है, यहाँ पर 3 है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 3 आ रही है ना, यहाँ पे तो 0 आ रही है। तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, जब भी ये अटैच होता उससे, जब भी यहाँ पे सिमेट्री लगती। कि हम कह सकते थे U1 = U4, हम जब कह सकते थे, अभी बराबर है ही नहीं। ठीक है। जो पहले क्वेश्चन में मैंने किया था उसमें हमारे पास ये भी 0 था, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सबके सब 0 थे। तो उसमें मेरे पास सिमेट्री लग रही थी और मैंने लगा दी थी। समझ गए। इस कंडीशंस में हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं लग रही, मैंने आपको सब तरह से दिखा दिया। बाकी समझदार आप खुद ही हो, आप समझ जाओगे क्यों नहीं लग रही। ठीक है भाई। तो इसमें हम, हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस बनेगी। आप डायगोनल फार्मूला लगाओ, डायगोनल नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाओ जो था आपके पास, और इसको सॉल्व कर दो। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास, सॉल्व U(x)+ U(y)। अच्छा, ये हमारे पास कौन सी बनी हुई है, पॉइजन बनी हुई है। इसमें कह रहे हैं फॉर स्क्वायर मैच गिवन। अच्छा, एक कंडीशन दी गई है, U(x,y) पे हमारे पास 0 है, तो बहुत सारी के सारी कंडीशंस पे जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई हैं 4 बाउंड्रीज पे, उस पे ये पूरे का पूरा हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1 4 9 7 5 ही आ रहा है ना, तो वहाँ पे सब जगह 0 0 0 आ रहा होगा। ठीक है। स्क्वायर इंटू द 16 सब स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है भाई। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं बनेगा, क्योंकि हमें कह रहे हैं हमारे पास जो स्क्वायर है वो 16 सब स्क्वायर, उसमें एक 1 यूनिट। अच्छा, वो चारों तरफ से 4 बाउंड्रीज पे क्या हो रहा हो, ब्रेक हो रहा हो। किस तरह से ब्रेक हो रहा हो अभी आपको बना के दिखा देते हैं भाई। तो इस तरह से बना दिया, ठीक है। यहाँ पे 1,
मतलब यहाँ से मैं एक लाइन इस तरह से निकाल दूँ, यहाँ से मैं एक इस तरह से बना दूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया। ये मैंने किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं बनाया, सब क्वाड्रेंट में मैंने बनाया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो, टोटल आपको क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। हर हर क्वाड्रेंट कितने बॉक्सेस में डिवाइड हुआ हुआ है? 16 में। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर 16 बॉक्सेस का है, और हर सब क्वाड्रेंट में देखो चार 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 चार, अब बन गए इक्वल्स, डिवाइडिंग इनटू स्क्वायर। तो डिवाइडिंग द स्क्वायर इनटू 16 सब स्क्वायर ऑफ लेंथ 1 यूनिट, जो हमारी कंडीशन थी वो लग गई यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे बाउंड्रीज कंडीशन हमें जो दी गई है वो बोला गया यू अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू कुछ भी हो, तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो सब पे यहाँ पे ज़ीरो 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 ज़ीरो, सब पे ज़ीरो यहाँ पे, ठीक है। सब पे ज़ीरो आ गया। अब क्या, हाँ यहाँ पे पहले वो बना दो U1, U2, U3, इसी तरह यहाँ पे बनेगा U4, U5, U6, फिर यहाँ पे बनेगा U7, U8, U9। बन गया, बिल्कुल बन गया। अब क्या होगा यहाँ पर? अब देखो भाई, सिमेट्री, सिमेट्री की बात है। तो सिमेट्री आपको जिस तरह से लगाना है आप लगा दो यहाँ पे। हमारे पास सिमेट्री एक्स एक्सिस की भी बन रही होगी, ये वाली सिमेट्री भी बन रही होगी, ठीक है। उस पर आप देखो U1 और U7 के बराबर आ रहा है, U2 U8 के बराबर आ रहा है, U3 U9 के बराबर आ रहा है। फिर अगर आप वाई एक्सिस की सिमेट्री चेक करो, तो वाई एक्सिस की सिमेट्री ये बन रही। इसके मुताबिक U1 बराबर आ रहा है U3 के, U4 U6 के, U7 U9 के। क्यों बराबर आ रहा है ये? बराबर इस वजह से आ रहा है कि बाउंड्री कंडीशन पे भी यहाँ पे देखो सब सेम सेम पॉइंट बनने, चाहो तो स्टैंडर्ड फार्मूला या डायगोनल फार्मूला लगा के आप चेक कर सकते हो कि बराबर आ रहा है या नहीं बराबर आ रहा, ठीक है। फिर आप डायगोनल पे या जो आपके पास फ्रेम और रेफरेंसेस में आपके पास कितने मिरर्स होते हैं? टोटल 4 मिरर होते हैं ना। तो मैंने एक्स एक्सेस वाले वाई एक्सेस वाले लगा दिए, अब डायगोनल वाला ये वाला लगा लो, और ये वाला मिरर बच गया, ये भी मिरर लगा के चेक कर लो। तो आपके पास जो भी सिमेट्री बन रही होगी आप उसके मुताबिक, बस एक्स और वाई एक्सेस की बहुत है, एक्स और वाई एक्सेस से आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि आपके पास इक्वेशन टोटल 3 या 4 बन जाएंगी। बहुत हैं, ठीक है। तो इसका भी बनवा दिया। तो अब आपको आगे का क्वेश्चन पूरा खुद से करना है। सब क्वेश्चंस के हमारे पास सेम थे। अब ये रहा क्वेश्चन, ये आपको करवाते हैं अभी सॉल्व हम। इसकी जो मैश गेट डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि देखो आप यहाँ पर, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लेंगे, हमें क्या कह रहे हैं, जब एक्स ज़ीरो है तो वाई क्या है, ज़ीरो है। तो इसका मतलब जब एक्स ज़ीरो है तो वाई भी क्या है, ज़ीरो है। और जब एक्स फोर है तो वाई भी क्या है, फोर है। तो सेकंड बनेगा हमारे पास एक्स फोर और वाई फोर, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, समझ गए? तो बस इसकी हम बनाएंगे, कुछ इस तरह से बन गई हमारे पास, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे अभी हो गया मेरे पास 1 2 3 एंड ये लास्ट वाली 4, सही है। अब ये भी आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगी। एक हमारे पास हो गया 4 4, 4 4 का पॉइंट ये रहा, और 0 0 का पॉइंट मेरे पास ये रहा। तो मैंने बना दी। अब हमारे पास कोई बाउंड्रीज दी गई हैं इसमें जो मुझे यहाँ पे पता चलेंगी। हाँ, यहाँ पे मुझे बोला गया है U = 0 ऑन द बाउंड्री। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सेम, मुझे पास जितनी भी बाउंड्रीज बनी हुई है सब पर आएगा 0 0 0 0, सेम इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9,
U9 तक बनेगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आपको सिमेट्री लगेगी तो सिमेट्री ओनली डायगोनल वाली ये वाली लगेगी, ठीक है। तो इसके मुताबिक मेरे पास जो बराबर होगा वो होगा, एक मिनट में सही से डायगोनल सिमेट्री लगा दूँ इस तरह से, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे उसके अलावा लग ही नहीं सकती। तो अगर मेरे पास चारों के चारों क्वाड्रेंट बन रहा होता तो मैं एक्स एक्सिस वाली भी लगा सकता था, वाई एक्सिस वाली भी लगा सकता था, ये डायगोनल वाली लगा सकता था, और इस तरह से ये भी लगा सकता था, ठीक है। तो अब क्या है, U1 बराबर हो रहा है U9 के। और देख लो सब उसके जो कॉर्नर्स पॉइंट हैं सारे के सारे सेम है ना, 0 0 0, आप यहाँ पे देख सकते हो सब सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो U1 बराबर हो रहा है U9 के। एंड उसके बाद मेरे पास बराबर हो रहा है U2 बराबर हो रहा है U6 के। एंड उसके बाद क्या बराबर हो रहा है मेरे पास, U4 बराबर हो रहा है U8 के, ठीक है। आप सबके पॉइंट देख सकते हो, स्टैंडर्ड फार्मूला भी लगा के देख सकते हो, ये भी सेम वो भी सेम वो भी सेम वो भी सेम। इस तरह से आप सबके लगा के देख सकते हो, वरना डायगोनल से आप चेक कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हमारा बन रहा है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या बन रहा है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। तो पहले मैं रफली यहाँ पे लिख देता हूँ, U1 बराबर है U9 के। अच्छा, सिमेट्री लगाने से हमारे लिए पास आसानी ये हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अभी देखो अननोन्स कितने हैं। हमारे पास अननोन्स हैं टोटल U1 से लेके U9, टोटल हमारे पास U9 मतलब टोटल हमारे पास 9 अननोन्स हैं। अब सिमेट्री लगाने से आसानी ये हो गई कि हमारे पास अननोन की तादाद जो है ना वो कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद U2 = U6 एंड U7 = U8। सही है भाई, इस तरह से मैंने लगा दिया। अब क्या होगा मेरे पास, अच्छा, ये आपके पास है कौन सा, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो कौन सा है, इसको आपको सबसे पहले तो इस तरह से चेक करना था, B² - 4AC। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करते हो और वैल्यूज निकालते हो, मैंने सब आपको सिखाया भाई, डावा स्क्वायर ओवर इस तरह से हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसको भी बना दो, डावा स्क्वायर y/डावा x, डावा y² इस तरह से बना लो, और B² - 4AC इसका आपके पास जो भी बनेगा वो आएगा इस लेस देन ज़ीरो, इस लेस देन ज़ीरो इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ पे -4 बन रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास पॉइजन है। कौन सी इक्वेशन है आपके पास, ये पॉइजन है, हमने पहचान ली। तो पॉइजन वाली, अच्छा पॉइजन, हाँ पॉइजन कैसे हुई, क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्ट लिखा हुआ है। हाँ, ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, ये इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। तो जो नॉन होमोजीनियस होती है वो मेरे पास कहलाती है पॉइजन। तो उसका कुछ फॉर्मूला मेरे पास इस तरह से था, F(x, y) U i +1, फिर था +UI-1, +UI, उसके बाद था J+1, फिर था +UI, J-1, फिर माइनस का 4UI, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्मूला था। अच्छा, ये लिखने का फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पॉइसन इक्वेशन है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले जाना है U1 के लिए, ठीक है। अब U1 निकाल लूंगा, लेकिन U9 नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, दोनों आपस में बराबर है ना, तो खाली मैं U1 निकालूंगा। इसी तरह U6 नहीं निकालूंगा और U8 नहीं निकालूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं अगर U1 निकाल लूँ तो बात वही है कि वो U9 आएगा। तो फॉर यू वन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आई की वैल्यू मुझे लगाना पड़ेगी 1, और जे की वैल्यू लगाना पड़ेगी मुझे 3। आप देख सकते हो, आई की वैल्यू है 1 मतलब एक्स एक्सिस, और जे की वैल्यू है 3 तीसरे नंबर पर। तो ये बनेगा U1। तो इस फॉर्मूले में यूज़ करूँगा। और जो कि यहाँ पे मेरे पास बन रहा है, अच्छा ये बन जाएगा I², ये बन जाएगा J², ठीक है। तो मतलब ये आई और जे की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। ये वो F(x, y) था ना हमारे पास। तो -10, 1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +10, ये पूरा का पूरा पोर्शन लिख दिया मैंने नॉन होमोजेनियस पार्ट वाला। उसके बाद UI+1, आई की जगह पे आ जाएगा 1, तो बन जाएगा ये मेरे पास 2, 3। इसी तरह से अगर मैं आगे वाला पार्ट करूँ तो U0, 3 +U1, 4 +U1, 2 प्लस यू प्लस, उसके बाद माइनस था, सॉरी। तो -4 के बाद आएगा U1, 3, सही है। अच्छा, ये पार्ट मेरे पास बन जाएगा 0, ये पार्ट बन जाएगा 0। कैसे 0 बना, आप देखो U0, 3 पे आप वैल्यू देखो क्या आ रही है, 0 0 ये रहा, और कॉमा 3 मतलब J3, 1 2 3 क्या आ रही है,
हमारे पास आ रही है ज़ीरो वैल्यू, ठीक है भाई। इसी तरह से 1,4 पे देखो, तो 1,4, तो J1 और कॉमा 4, तो 4 पे आ रहा है आपके पास ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो। पहले से लिखा हुआ है बाउंड्री पॉइंट ना ज़ीरो है, तो ज़ीरो हो गया। बाकी मैं इसको लिख दूंगा, ये -200 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू U2 प्लस U4 -4U1। ये मेरे पास बनी इक्वेशन 1, मैंने जो कि ली थी फॉर U1। अब लूँगा फॉर U2, ठीक है। तो फॉर U2, U2 के लिए मुझे आई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगी, आई की वैल्यू मुझे लेना पड़ेगी 2, और जे की वैल्यू लेना पड़ेगी 3। कैसे 2 और 3 लेना पड़ेगी, देखो हमारे पास U2 लिखा हुआ कहाँ पर है, U2 मेरे पास जिस पॉइंट पर लिखा हुआ है ना, जिस पॉइंट पर लिखा हुआ है वो पॉइंट पे आ रहा है आई। आई क्या आ रहा है उस पॉइंट पर, 2 आ रहा है, और जे क्या आ रहा है, और जे आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो 3, ठीक है। आपको ग्राफ्स तो आते होंगे ना बनाना, तो बस वही है ये। तो सबसे पहले तो नॉन होमोजेनियस पार्ट जो कि लिखा हुआ था मेरे पास, अच्छा, आई का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 10 लिख दिया। FX, Y वाला पार्ट, तो उसके बाद U3,3 मतलब आई की जगह पे 2 पुट किया। कौन से फार्मूले में, एक दफ़ा आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, देख सकते हो। आई की जगह पे क्या पुट किया था मैंने, आई की जगह पे 2 पुट किया, तो 3, और जे तो वैसे ही मैं 3 ले रहा हूँ, तो 3,3। समझ गए, इस तरह से मैं पुट कर रहा हूँ, आप ऊपर नीचे करके बार बार देख सकते हो। तो U1,3 आ गया, फिर प्लस U2,4 आ गया, फिर आया प्लस U2,2 आया, फिर आया उसके बाद -4U2,3। इसी तरह से अगर मैं बाउंड्री पॉइंट देखूंगा तो ये वाला पार्ट मेरे पास ज़ीरो हो रहा है। 2,4, टू कहाँ पे आएगा, I2, और जे क्या था 4, तो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड्री के पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो बन गया। अब ये हो गया -230 इज इक्वल्स टू U3 प्लस U1 प्लस U5 -4U2। ये बन गई इक्वेशन 2। इस तरह से मैं करूँगा फॉर U3। अब मैं बार बार आपको दिखा नहीं रहा, अब आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, या वीडियो को आप स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। तो आई आ गया मेरे पास 3 फॉर U3 के लिए, और जे आ गया 3। चलो इसको ही करते हैं सॉल्व, -10, 3 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, मतलब फिर जे का स्क्वायर, फिर 10। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास बनेगा U4,3 प्लस U2,3। जब आई की जगह पे 3 डालूंगा, कहाँ पे डालूंगा 3, इस फार्मूले में जो यहाँ पे मेरे पास मेन फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। आई की जगह पे डालूंगा 3, और जे की जगह पे भी डालूंगा 3, तो मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा। तो उसके बाद प्लस U3,4 प्लस U3,2 -4U3,3। तो अगर मैं डायग्राम में देखूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बन रहा है ज़ीरो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -280 इक्वल्स टू U2 प्लस U6 -U4U3, ठीक है। अच्छा, U2,3 पर मैंने क्या लिखा है, U2 लिखा है। U2 कैसे बन रहा है देख लो भाई, डायग्राम में दिखा देता हूँ। 2,3, तो 2 ये रहा पार्ट, और 2,3, 1 2 3, क्या आ रहा है 1 2 3 पे U2 आ रहा है ना, तो इसी वजह से मैंने U2 लिखा। सही है। इसी तरह से U6 लिखूंगा, इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो भी लिखे सब इस तरह से ही लिखे। अब क्या भाई देखो, हमें अकॉर्डिंग टू सिमेट्री हमें पता था कि U2 बराबर है किसके, U6 के। स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था, आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो फर्स्ट दफ़ा जो सिमेट्री यूज़ हुई वो यहाँ पे यूज़ हुई। इससे पहले जो हमारे पास आ रहे थे वो नॉर्मल आ रहे थे, इस तरह के आ रहे थे कि वो मेरे पास ऑलरेडी इक्वल्स थे। लेकिन यहाँ पे U6 भी आ गया, तो U6 मैंने बराबर लिया हुआ था U2 के, तो अब मैं वो भी पुट करूँगा। 280U2 प्लस U2 -4U3, फिर तरह से क्या होगा, 280 2U2 -4U3, कॉमन निकाला और 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, जो कि मेरे पास बना डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बचा 2U3, ठीक है। इसका आंसर आया मेरे पास माइनस का 140, U2 माइनस का 2U3। ये बनी मेरे पास इक्वेशन 3। अब मैं करूँगा फॉर, इसी तरह से U4, फॉर U4, U4 के लिए मेरे पास बनेगा I1, और जे मुझे पुट करना पड़ेगा
आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 2, -10, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10, 2, 2, 0, 2, 1, 3, 1, 1, -4u1, 2। आपको पता है किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, कौन से फॉर्मूले में यूज़ कर रहा हूँ ये। -150 आया, और यहाँ पे आया u5। अच्छा, और ज़ीरो कौन से बने, ये वाला ज़ीरो बना। बस यही पॉइंट मेरे पास ज़ीरो बना है। u1, u7 एंड -4u4। ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब मैं करूँगा u4 के लिए भी बन गई मेरे पास। अब बनाऊंगा मैं u4u5। तो u5। अच्छा, आगे गॉस थ्योरी लगाना होता है तो आपको जाहिर सी बात है किस तरह से भी u1 की अलग बनाने होगी, u3 की अलग बनाने होगी, u2 की अलग बनाने होगी। तो आप यहाँ से u4 अगर चाहो तो यहाँ पे u4 इज इक्वल्स टू इस तरह से निकाल लो अलग से, बिल्कुल इसी तरह ऊपर वाले करो जो मैंने निकाले हैं। आप u3 भी इस तरह से निकाल लो, जो हमने u3 के लिए यूज़ किया था ना, यहाँ से u3 निकाल लो। इसी तरह ऊपर से वाले के लिए आप क्या निकाल लो, यहाँ पे पहले से ही u2 के लिए यूज़ किया था ना, तो यहाँ से u2 फाइंड कर लो, ये रहा u2 फाइंड कर लो। और बाकी किसके लिए, यहाँ ये u1 के लिए था तो आप यहाँ से u1 निकाल लो। वरना फ़ायदा नहीं, आगे जाके हम जब गॉस सीडल निकाल रहे होते हैं तो उसमें हमें एक्स वाई जेड की अलग से जो भी अननोन्स होते थे उसको अलग बनाना होता है ना हमें। एक रेजिडुअल इक्वेशन टाइप बनाना होती थी। तो बस ठीक है, अब देखो क्या था। अब u5 के लिए आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 2, वो माइनस का 180। अच्छा, माइनस का 180 कैसे आया, मैंने पूरा इसको सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। आई की जगह पे 2 डाला, जे की जगह पे 2 डाला। यहाँ पे u3, 2, u1, 2, फिर आएगा u2, 3, u2, 1, -4u2, 2। फिर यहाँ पे आया माइनस का 180, u6 +u4 +u2 +u8 -4u5। इसमें कोई भी मेरे पास ज़ीरो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक सिमेट्री लगेगी, u2 बराबर u6 के एंड u4 बराबर है u8 के। तो माइनस का 180, u6 बराबर था u2 के तो u2 लिख दिया, यहाँ पे u4 ऐसे ही आ गया, u2 भी ऐसे ही आ गया, u8 बराबर था u4 के, और माइनस का 4u5। अब क्या किया मैंने, 180 ऐसे लिख रहने दिया। ये हो गया 2u2, फिर हो गया 2u4, फिर हो गया माइनस का 4u5। 2 कॉमन आ गया, 2 मैंने वहाँ पे भेज दिया, 2 वहाँ पे 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 90। और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, ओनली u2 बच गया। यहाँ पे बच गया u4, यहाँ पे बचा मेरे पास ओनली 2u5 क्योंकि 2 कॉमन आ गया था। सही है, तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। सही है भाई, इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास बन गई। अब क्या करेंगे, इसी तरह से मैं बनाऊंगा फॉर u 7। तो u 7 के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1। दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा डायग्राम से। ये देखो u 7 की बात कर रहा हूँ ना, तो u 7 कौन से पॉइंट पर लिखा हुआ है, u 7 पॉइंट है 1, 1। ठीक है, इस वजह से समझ गए भाई। चलो करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर मेरे पास, सबसे पहले आप देख लो मेरे पास जो बनेगा, माइनस का 120 बनेगा। चलो लिख देता हूँ इसको, -10, 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +10 इज इक्वल्स टू u2, 1 u0, 1। उसके बाद है u1, 2 -4u1, 1। अब इसके बाद मुझे करना है माइनस का 120, और यहाँ पे कोई ज़ीरो बन रहा है, यहाँ पे तो कोई ज़ीरो नहीं बन रहा। अगर आप देखो, बल्कि एक बन जाएगा, कौन सा वाला बनेगा, u0, 1 वाला बनेगा। ज़ीरो मतलब x, और 1 तो 0, 1 आप देख सकते हो। ज़ीरो की लाइन कौन सी है, x की, ये रहा, और y 1। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कौन सा है, 0, 1 का पॉइंट है ये वाला। ये ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरे पास बना ज़ीरो। तो u2, 1 के पास मेरे पास आया u8 +u4
-4u7। फिर यहाँ पे मेरे पास बना u4 = u8 -120 u4 प्लस का u8 की जगह पे u4 दोबारा से लिख दिया। ठीक है, ये u8 की जगह पे u4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिमेट्री मुझे ये बात पता थी। अब क्या होगा, -120 2u4 -4u7। टू यहाँ से कॉमन आया, इसके साथ डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर बन जाएगा -60। और टू तो कॉमन आया था, तो u4, और यहाँ पे जब टू कॉमन आ गया फोर में से, तो टू बच जाएगा 2u7। ये मेरे पास बच गई मतलब बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब मुझे अकॉर्डिंग मेरे पास 6 इक्वेशन बन गई जो मुझे चाहिए थे, सारे अननोन्स मैंने निकाल लिए। ठीक है, वो सबके सब अननोन्स मैंने निकाल लिए। बाकी ये वाले नहीं निकाले, 9 नहीं निकाला, 6 नहीं निकाला, 8 नहीं निकाला, क्योंकि वो बराबर थे 1 के, 2 के, 7 के। सिमेट्री लगाने से आसानी ये हुई मेरे पास कि मेरे पास 3 अननोन्स कम हो गए, वरना मुझे 9 इक्वेशन बनानी पड़ती। अभी मुझे कितनी इक्वेशन बनाना पड़ी, 6 इक्वेशन बनाना पड़ी। तो 6 इक्वेशन बनानी है। अब इस पे लगाऊंगा गॉस सीडल, इसको हम गॉस सीडल सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करना आता है। तो लिख लेते हैं, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 बाय गॉस सीडल। गॉस सीडल, ठीक है। तो सबसे पहले तो u1 की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ, u1 की कैसे निकालेंगे। ये बनी 1/4, मतलब इक्वेशन वन में से। ठीक है, इक्वेशन वन में से मुझे मिला u1, क्योंकि देखो मैंने इक्वेशन वन ही को u1 के लिए यूज़ किया था ना। इक्वेशन वन को, ये इक्वेशन वन, इसको मैंने किस लिए यूज़ किया था, ये इक्वेशन वन u1 के लिए यूज़ किया था ना इक्वेशन वन को। तो यहाँ से मैं u1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किस तरह से निकाल रहा हूँ। इन सब यहाँ प्लस हो रहे हैं, यहाँ जाके माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस, ये माइनस का 1/4 वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इस तरह से होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/4 200 प्लस u2 प्लस u4। ठीक है भाई। इसी तरह टू में से मुझे मिला u2 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो वो मिला है मुझे, मेरे पास u2 = 1/4। तो यहाँ पे आया 230 प्लस u3 प्लस u1 प्लस u5। इसी तरह थ्री में से मुझे मिला u3। तो u3 = 1/2 140 प्लस u2। फोर, u4 आया 1/4 150 प्लस का u5 प्लस का u1 प्लस का u7। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास आया फाइव, फाइव इक्वेशन थी, फाइव में से मुझे क्या मिलेगा, u5। तो u5 का आया मेरे पास 1/2 90 प्लस u2 प्लस u4। फिर सिक्स, ये आया मेरे पास u7 = 1/2 60 प्लस u4। ठीक है, ये टोटल मैंने साथ के अलग अलग से इक्वेशन बना ली सबकी, जिस पे गॉस थ्योरम में लगाऊंगा। अब आपको पता है हम इनिशियल गैस जो लेते हैं, इनिशियल गैस लेंगे। तो फर्स्ट हाइड्रेशन कर रहा हूँ, पहले तो इनिशियल गैस लिखूंगा। टेकिंग इनिशियल गैस, टेकिंग इनिशियल गैस u1, u2 भी ज़ीरो, u3 भी ज़ीरो, u4 भी ज़ीरो, u5 भी ज़ीरो, एंड u6 भी ज़ीरो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हाइड्रेशन हो जाएंगी आपको पता है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट हाइड्रेशन करवाऊंगा, सेकंड भी नहीं करवा रहा मैं इसके बाद। या देखो करवा दूंगा, देखते हैं अभी जब करने बैठते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रेशन, तो फर्स्ट हाइड्रेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी जो मैंने अभी बनाई थी, ये रही मेरे पास। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो पुट होगा। तो u1 फर्स्ट हाइड्रेशन
1/4, 200 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो। तो U1 का मेरे पास आंसर आया 50। इसी तरह अब मैं यूज़ करूँगा U2। तो ये था मेरे पास 1/4, 230। 230 के बाद मेरे पास कौन क्या था लिखा हुआ, अभी दिखाता हूँ। 230 के बाद U3 U1। अच्छा, U1 तो मेरे पास जो अभी रिसेंट आया है वही पुट होगा आंसर उसका, ठीक है। तो उसका आंसर आया था 50, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 50। और U3 0, U5 0। तो ये आएगा मेरे पास 0 + 50 + 0, 70। फिर आएगा U3 1/2, 140 + 70। 140 कैसे आया अभी दिखा देते हैं। 140 + U2 लिखा हुआ था, तो U2 इसका ये वाला ही पुट होगा जो मेरे पास लास्ट 70 आया। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास U3 के फर्स्ट एडिशन का आंसर 105। फिर आएगा U4 1/4, 150 + 0 + 50। 50 मेरे पास यही वाला यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। और प्लस ज़ीरो। U4 भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा U4, U5 और U7 लिखा हुआ है इस वजह से। तो अब मेरे पास बना U4 का आंसर बना 50। फिर U5 1/2, 90 + 70 + 50। ठीक है। आप अब आप ऊपर करके चेक कर सकते हो कि मैंने जो भी लिखे हैं क्या वो सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। 105, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा U7 रह गया ना। छः थे ना अननोन्स, 1 2 3 4 5, अब लास्ट बचा हुआ है 6। तो मतलब वो U7 था। तो U7 ये बना मेरे पास 1/2, 60 + 50। ये आ गया 55। 60 + 50 क्यों आया अभी दिखा देते हैं। ये रहा 60 तो था, और प्लस U4 का आंसर था 50। तो इसका आंसर आ गया 55। अब सेकंड एडिशन हम नहीं लगाते क्योंकि आपको आती है। अब आप करो, वरना वीडियो बहुत लंबी बच जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, आप बस इसको नॉर्मल सा आखिर में ही लिखो, बाय कंटिन्यूइंग द गॉस सीडल iterations the computed values progressively converge and move closer to the exact solution of the system। जितनी हम इटरेशन लगाते जाएंगे हमारा आंसर उतना ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन के करीब जाता जाएगा। सही है। तो अब आप देखो यहाँ पर। अब मैं आपको फिर भी इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ क्या था जो मैंने फाइंड किया था खुद से। तो 133.75 U1 का था, और U2 का था मेरे पास 184.642। और U3 का आंसर था मेरे पास 184.642। फिर U4 का आंसर था मेरे पास 150.3571। फिर U5 का आंसर था मेरे पास 212.5। और U7 लास्ट बचा जो अननोन, उसका आंसर था मेरे पास 105.17857। तो अगर कोई फाइंड करना चाहता है तो करता रहे, यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एलिप्टिक इक्वेशंस का टॉपिक जो था वो पूरा का पूरा हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन। सही है।